सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बात हम करेंगे आर डी शर्मा क्लास 11th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2। देखिए, सेट थ्योरी का पूरा एक्सप्लेनेशन हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि सिंगेज अलजेब्रा जो कि IIT JEE के लिए है, उसके सोल्यूशन हम ऑलरेडी अपलोड कर रहे हैं। उसमें हमने अपलोड कर दिया है पूरा सेट, तो हम अलग से कोई चीज़ नहीं बताएंगे इसमें, केवल एक्सरसाइज कराएंगे, थोड़ा बहुत बता देंगे। रेस्ट में आपके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। अगर आपको लगे कि एक्सरसाइज दिक्कत करे तो पूरी सेट पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखो, सेट में हमने बताया था कि सेट क्या होता है। अब सेट को लिखा कैसे जाता है, तो सेट के एलिमेंट्स को आप एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए उठा करके, ठीक है। अब लिखने के दो तरीके हैं, एक रोस्टर फॉर्म है और एक या इसको टेबुलर फॉर्म कहते हैं। ये तरीका क्या होता है, आप इसमें सभी एलिमेंट लिखेंगे। जैसे हमने कहा भाई इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स हैं, तो आपने कहा देखो AEIOU ये सब लिखेंगे आप, और इसको कर्ली ब्रैकेट बंद कर दीजिए और इसको कैपिटल ए से नाम दे दीजिए। लेकिन मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि आपके स्कूल में जितने मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं उनका एक सेट बनाओ। जितने मैथमेटिक्स स्टूडेंट हैं, अब तो नर्सरी से लेकर के इंटर तक सब मैथ पढ़ रहे हैं, कहाँ तक बनाओगे। तो हम क्या करेंगे, उन सभी लड़कों को एक बोरे में बंद कर देंगे ऐसे, और एक लड़के को निकालेंगे। देखो, ये जैसे मानगी नहीं होती, ये भाई साहब ये देखो मैथ का स्टूडेंट है, वो डाल के पैक कर दिया। तो इसमें हम लिखते कैसे हैं, हम लिखते हैं x सच दैट x इज अ मैथ्स स्टूडेंट ऑफ, अब कोई भी स्कूल ले लो, हमने MGIC लिख दिया, कोई भी नंबर ले लो। तो यानी कि ये एक सेट लिखने का तरीका है। इसमें सभी एलिमेंट नहीं लिखे जाते, इसमें केवल हम इस वाले x में सभी एलिमेंट भरे हुए हैं और वानगी के तौर पर हम दिखा देते हैं कि x क्या रिप्रेजेंट करता है। x इज अ स्टूडेंट, एक वानगी के रूप में दिखाया है। जैसे आप मार्केट जाइए और आपको गेहूं खरीदना हो या चावल खरीदना हो, तो क्या तरीका होता है, बोरा लेंगे, थोड़ा सा निकालेंगे, हाँ भाई बढ़िया है दे दो। तो वानगी के तौर पर ये हमने दिखा दिया आपको, और इससे सिद्ध हो रहा है कि इस बोरे में सभी वही चीज़ें हैं जो आप देख रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लिया इंडिया के सभी स्टेट्स का सेट चाहिए, एक तो याद नहीं होगा आपको, याद है, नहीं याद होगा, हमें भी नहीं याद है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट अलग है, इसलिए याद रहता है, लेकिन आप आर्डर से नहीं लिख सकते, एक दो भूल जाएंगे आप। तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे x सच दैट, यानी इस x में सभी स्टेट्स भरे हुए हैं, और वानगी के तौर पर कहेंगे x इज अ स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये तरीका लिखने का है सेट बिल्डर फॉर्म, या इसको प्रॉपर्टी मेथड भी कहते हैं। दूसरा मेथड इसको कहते हैं प्रॉपर्टी मेथड, ठीक है। सेट में बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन आर डी शर्मा में जो लॉजिकल प्रूफ हैं उनको हम अलग से जरूर वीडियो बनाएंगे, उसको समझाएंगे। लेकिन सेट का पूरा डिटेल हम हर वीडियो में दे देंगे, जहाँ तक ज़रूरत पड़े वहाँ तक दे करके एक्सरसाइज स्टार्ट कर दीजिएगा, पूरा ऐसा ना देखिएगा, ठीक है। तो अब मैं एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, पहले क्वेश्चन के कुछ पार्ट हैं, गला बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी क्योंकि गाना नहीं गाना है, इसलिए हम हर वीडियो में बोलते हैं, जब तक बैठा रहेगा तब तक बोलते रहेंगे, बोर मत होना। ये कह रहे हैं कि कुछ हम सेट दे रहे हैं, ये देखने से लग रहा है कि ये सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, और इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए आप, लिखा ना, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म, जिसको टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। हमने कहा था इसमें प्रॉपर्टी दे दी जाएगी, और आपको सभी एलिमेंट जहां लिखने होंगे उसको हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या कहा इन्होंने, x सच दैट x इज अ लेटर बिफोर E इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में E के पहले जितने लेटर्स आते हैं उनको लिखना है। तो आप जानते हैं कौन कौन से होते हैं, A होगा, B होगा, C होगा, D होगा, काम खत्म हो गया पहले क्वेश्चन का पार्ट, नहीं समझे। अगला पार्ट क्या कह रहा है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब आपको नेचुरल नंबर लेना है। कैसा नंबर लेना है, जिसका स्क्वायर करने पर 25 से छोटी संख्या है। पहला नेचुरल नंबर क्या है, 1 का स्क्वायर करने पर 1 आएगा, वो 25 से छोटा होगा, यानी यहाँ 1 लिया जा सकता है, 2 लिया जा सकता है, 3 लिया जा सकता है, और 4, क्योंकि 4 से बड़ा अगर नंबर लेंगे तो 5 होगा नेचुरल नंबर, और 5 का स्क्वायर 25 से छोटा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है। अगर इक्वल का साइन लगा होता तो हम 5 भी लेते, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है भाई x प्राइम नंबर लीजिए 10 से 20 के बीच में। तो 10 से 20 के बीच में प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो अपने आप से डिवाइड होते हैं और 1 से होते हैं, किसी और से डिवाइड नहीं होते, अपने आप से और 1 से। तो 1 इज ए प्राइम नंबर नहीं,
प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन हम याद करते हैं वो थोड़ा गलत तरीके से याद करते हैं। आप प्राइम नंबर की डेफिनेशन याद करिए कि प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय टू डिस्टिंक्ट नंबर विच आर हैविंग टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, दो अलग अलग फैक्टर, फर्स्ट इटसेल्फ सेकंड वन। तो जब वन का एग्जाम्पल आएगा तो वन के फैक्टर वन और वन होंगे और वो डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, तो आपकी डेफिनेशन के हिसाब से आपका आंसर मिल जाएगा। तो भैया 10 के बाद 11 नंबर होता है प्राइम, 11 किसी और से नहीं डिवाइड होता है, 12 नहीं होता 13 होता है, 14 नहीं होता 15 नहीं होता 3 से हो जाता है, 16 17 हो जाता है, 19 हो जाता है, ये प्राइम नंबर हो गए। फिर ये क्या कह रहे हैं, x नेचुरल नंबर लेना है, फिर x इज इक्वल टू 2n, यानी n नेचुरल नंबर लीजिए और x रखना शुरू कर दीजिए। देखो अगर n को 1 लोगे तो x 2n है ना, तो 2 × 1 यानी 2 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा। तो जितने भी इवन नंबर होंगे भाई आप n को 1 लीजिए तो 2 × 1 2, x का मान 2 आ जाएगा, n को 2 लीजिए 2 × 2 4, x का मान 4 आ जाएगा, यानी 2 4 6 8 जितने भी नंबर होंगे सब नंबर होंगे। ठीक है, अब आप कहेंगे आप तो कह रहे थे कि सब नंबर लिखने, सब लिख तो रहा हूँ ना मैं, मतलब इस तरीके से लिखेंगे तो सेट बिल्डर फॉर्म होगा, इस तरीके से लिखेंगे तो रोस्टर फॉर्म होगा। अब कह रहे हैं फिफ्थ में x ग्रेटर देन x, एक ऐसा रियल नंबर जो खुद से बड़ा हो। अरे भाई कोई नंबर अपने आप से बड़ा नहीं होता है, तो ये कैसा होगा, ये नल सेट आएगा, ये नल सेट होगा। इसको लिखने के लिए तरीका है, इसको या तो 5 से लिख दो या आप एक कर्ली ब्रैकेट बना दो और उसके अंदर कुछ ना लिखो, उसके अंदर ना 5 लिख देना, ये भी हो गया। अगला क्या कह रहा है, x इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ डिवाइजर ऑफ 60। ऐसे प्राइम नंबर उठाओ जो 60 को डिवाइड कर दें। तो देखिए 60 के फैक्टर कर लो, 60 के प्राइम फैक्टर कर लो, 60 का 2 से काट दो 30 आएगा, 3 से काट 2 से काट दो 15 आएगा, 3 से काट दो 5 आएगा, 5 से काट दो 1 आएगा, तो 2 3 5। अब आप कहेंगे 15 भी तो काटता है, तो 15 प्राइम थोड़ी है ना। अगर आपसे कहते हैं ऑल द डिवाइजर, तो हर नंबर लेते हैं हम कि 60 2 से भी कट रहा है, 30 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, सब नंबर लिखते हैं, लेकिन आपको केवल प्राइम नंबर लिखने हैं। तो दिस इज 6 पार्ट। इसके कुछ और पार्ट, 7th पार्ट कह रहा है कि x इज 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर बताओ। अब आप कहेंगे 10 11 12, रुक जाओ भाई पहले समझो तो कह क्या रहा है। भाई 2 डिजिट 10 से स्टार्ट को 99 गिन गए और घर में आया वो 2 डिजिट नंबर आया, हम सब लिख गए, आगे पढ़ाई नहीं क्या दिया हुआ है। आगे कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स इज 8। ऐसे नंबर लिखो जिसके डिजिट का सम 8 है। 11 से स्टार्ट करते हैं, 11 में 1 और 7 जहाँ आएगा 17, और 1 और 7 2 डिजिट हैं, इनका सम 8 आएगा ना, तो एक तो 17 आएगा, 2 वाली लाइन में 2 और 6 आएगा, 3 वाली में 3 और 5 आएगा, 4 वाली में 4 और 4 आएगा, 5 वाली में 5 और 3 आएगा, 6 वाली में 6 और 2 आएगा, 7 वाली में 7 और 1 आएगा, 8 वाली में 8 और 0 आएगा, मेरे हिसाब से और कुछ नहीं आएगा। 17 26 35 44 53 62 61 80, एक एक लाइन पकड़ते जाओ। 11 की 21 की 31 की 41 की 51 की 61 की 71 की 81 की 91 में आना नहीं है। इन्होंने कहा जितने भी लेटर ट्रिग्नोमेट्रिक हैं उनका सेट बनाओ। सेट सब लेटर लिख दो, रिपीट नहीं करेंगे। जैसे टी लिख दिया, आर लिख दिया, आई लिख दिया, जी लिख दिया, ओ लिख दिया, एन लिख दिया है, ओ लिख चुके हैं, एम लिख दिया है, ई लिख चुके हैं नहीं लिखा है, ई लिख दिया, टी लिख चुके हैं, आर लिख चुके हैं, वाई लिख दिया, लिख दो। ये कहते हैं बेटर वर्ड है इसके, तो ये भी बना दो। बी लिख दो, रिपीट नहीं करेंगे, ई लिख दो, टी लिख दो, आर लिख दो। तो ये आपके सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको कि प्रॉपर्टी मेथड कहते हैं, उस फॉर्म में लिखा हुआ है, और हम उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, जिसको कि टेबुलर मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड कह रहा है कि भाई ऐसा है कि ये हमने रोस्टर फॉर्म लिखा है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो इसके अलग अलग तरीके लिखने के हो सकते हैं, मतलब वही निकलना चाहिए, आप चाहे इस तरह लिखिए। ठीक है, हमने कहा 1 2 3 4 5 6, क्या देखा आपने, ये नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है 7 से छोटी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर
where x is less than 7। आप less than 7 लिखें या आप less r equal to 6 लिखें, दोनों बातें बराबर है। less r equal to 6 का मतलब 6 को इंक्लूड करना है और less than 7 का मतलब है 7 को नहीं लेना है। यहाँ देखिए ये 1 है, 1/2, 1/3, 1/4, ये 1 लिखा है, 1/4, 1/5, 1/n। तो आप कहेंगे भैया ऐसा है ना, x सच दैट x इज इक्वल टू 1/n है, जहाँ पर n क्या है, नेचुरल नंबर है। हो गया, काम खत्म। यहाँ देखिए 0, 3, 6, 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 के मल्टीपल दिख रहे हैं ना, तो आप कहेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, और n किसको बिलोंग करता है, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर को करता है, 0 से स्टार्ट करना है ना। अब आप कहेंगे होल नंबर लिख दें, वो भी लिख सकते हैं, वो भी होल नंबर भी है, ठीक है। ये क्या दिख रहा है आपको, 10, 11, 12, 13, आपको क्या दिख रहा है कि 9 से बड़ी और 15 से 16 से छोटी नेचुरल नंबर है। लिख दो x such that x belongs to natural number, x is greater than 9 and less than 16। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मैं 10 को लेता हूं तो लिखूंगा ग्रेटर r इक्वल टू 10, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, लेस r इक्वल टू 15 लिख सकता हूं, ठीक है। अगर इक्वल टू लगाता हूं तो 10 लिखता हूं, अगर लेस देन लिखता हूं तो 9 लिखता हूं, कि सॉरी ग्रेटर देन लिखता हूं। ये तो डायरेक्ट 0 है केवल, तो आप लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू 0, काम खत्म। जरा इसको ध्यान से देखिए, 1 4 9 1600 किस रूल को फॉलो कर रहा है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 की पावर 2 है, ये 3 की पावर 2 है, ये 4 की पावर 2 है, यानी कि ये पावर में तो 2 ही रहेगा, तो x सच दैट पावर में 2 ही रहेगा, तो n की पावर 2, जहाँ n क्या है, नेचुरल नंबर है, लेकिन कहाँ तक, 10 की पावर 100 तक है ना, 10 की पावर 2 तक है, तो n बिलोंग्स टू, n इज क्या लिखेंगे, लेस r इक्वल टू 10, ठीक, 10 से छोटी नेचुरल नंबर, 1 से लेकर के 10 तक। ये देखिए 2 4 6 क्या दिख रहा है, इवन नंबर है, 2 का मल्टीपल है, तो आप लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, जहाँ n क्या है, नेचुरल नंबर, कहाँ तक है, आगे तक है, इसलिए हमने कोई भी रेंज उसकी नहीं लिखी। ये देखिए 5 पावर 1, 5 पावर 2, 5 पावर 3, 5 पावर 5 तक जाना है, यानी आप कहेंगे क्या लिखा है, तो आप कहेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू 5 पावर n, जहाँ n नेचुरल नंबर है, कहाँ तक है, 4 तक है, तो n इज लेस r इक्वल टू 4। देखो लेस r इक्वल टू 4 कहिए या लेस देन 5 कहिए, दोनों बातें बराबर होती हैं। तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, ये एक्चुअली में एक सेट बिल्डर फॉर्म दिया है, उन्होंने कहा इसके एलिमेंट लिखो इस कंडीशन को फॉलो करता हुआ। देखिए क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, इन्होंने कहा कि x, जो भी x है वो यहाँ लिखा हुआ है, x स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 10 होना चाहिए, मतलब x की ऐसी वैल्यू उठाइए जिसका स्क्वायर करने पर उसकी जो वैल्यू आए वो 10 से बड़ी ना हो, पहली बात। और x क्या लेना है, इंटीजर। अगर मैं 0 लेता हूँ तो 0 का स्क्वायर 0 आएगा, 10 से छोटा आएगा, 0 ले सकता हूँ। 1 लिखता हूँ तो 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो 10 से छोटा आएगा, और -1 का स्क्वायर भी आएगा, तो +-1 ले सकते हैं, +-2 ले सकते हैं, +-3 ले सकते हैं, इससे ज़्यादा संख्या नहीं ले सकते, क्योंकि 4 लिखेंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि n की वैल्यू 1 से 5 तक लिखो यहाँ, और जो भी x आए वहाँ निकाल दो, लिख दो। देखो जब x को 1 लिखेंगे तो 2 × 1, 2 - 1 1 आएगा, यानी यहाँ 1 आएगा। x को रखेंगे 2 तो 2 दूनी 4 -1 3 आएगा, 1/3 आएगा। x को एक्चुअली ऑड नंबर लिखा है, फिर 1/, जब आप 4 लिखेंगे, सॉरी 2 लिखा, 3 लिखो, 3 दूनी 6 -1 5 आएगा, 1/5 आएगा। 4 लिखो, 4 दूनी 8 -1 7 आएगा, 1/7 हो गया। 5 लिखो, 5 दूनी 10 -1 9 आएगा, 1/9 आएगा। ठीक, तो 1, 1/3, 1/5, 1/7 और 1/9 यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, हमने तो ऐसे बता दिया, ऐसे दिमाग लगा लेते हैं कि 2n - 1 ऑड नंबर है, तो 1 3 5 7 9 ही आने हैं। ठीक है, फिर भी चेक करना पड़ेगा ना। आप कहते हैं x इंटीजर लेना है जो -½ से 9/2 के बीच में हो, -½ से बड़े हों और 9/2 से छोटे हों। देखो -½ मतलब 0.5,
तो इसको करने के लिए बेहतर ये होगा कि आप नंबर लाइन ड्रॉ कर लो और थोड़ा सा दिमाग खोल लो। देखो हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। ये 0 आएगा, ये 9/2 मतलब 4.5, तो यहाँ 4.5 आएगा कोई नंबर, और यहाँ माइनस का 0.5 आएगा। हाफ का मतलब क्या होता है 0.5, तो 0.5 के बाद जब आगे बढ़ेंगे तो 0 आएगा, फिर 4 से पहले 4 आएगा, तो 0 से लेकर के 4 तक जितने भी इंटीजर है लिख दो। 0 आएगा, 1 2 3 4, यही तो आएंगे आपके, जो इसके बीच में लाई करेंगे। फिर कह रहे हैं ये क्वेश्चन वर्ड है, इसके वॉवेल्स लिखो, लिख दो वॉवेल्स। क्या होते हैं, ई होता है, क्यू होता नहीं, यू होता है, ए होता है, आई होता है, ओ होता है, ए ई आई ओ यू। अरे वाह, ए ई आई ओ यू, यानी इक्वेशन में जितने वॉवेल्स हैं सब आते हैं। अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि इंग्लिश का एक ऐसा वर्ड बताओ जिसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सभी वॉवेल्स आते हैं, तो दैट इज द क्वेश्चन। कहते हैं एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, ऐसे महीने जिसमें 31 डेज नहीं होते। वाह, गूगल सर्च। तो जनवरी ऐसे गिनोगे, हम गाना बना देते हैं। जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, 28 29 फरवरी, बाकी सब 31। यावर रामचंद्र की जय, कौन से हनुमान की जय। जून नवंबर जानिए, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, अप्रैल सितंबर 30, 28 29 फरवरी, बाकी सब 31। ये 30 के महीने हैं, मतलब 31 के नहीं, सॉरी फरवरी भी आएगा ना। तो ऑर्डर से लिख दो। पहले क्या लिखोगे, पहले अप्रैल लिखोगे, पहले अप्रैल लिखोगे, फिर मई जून, जून लिखोगे, पहले फरवरी लिखोगे, फरवरी लिख दो, फिर अप्रैल लिख दो, फिर मई जून लिख दो, फिर सितंबर लिख दो, फिर नवंबर लिख दो। हमने गाना याद किया था, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, 28 29 फरवरी, बाकी सब 31। ये मिसिसिपी एक वर्ड है, इसके लेटर्स लिख दो, तो लिख दो। एम आएगा, आई आएगा, एस आएगा, पी आएगा, क्योंकि लेटर्स को रिपीट करना नहीं है। तो ये एक तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ था, उसको रोस्टर फॉर्म से आपसे पूछा उन्होंने। तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, इन्होंने मैच द कॉलम लिखा है, एक तरफ एक पार्ट, एक तरफ एक पार्ट, हमने दोनों को आमने सामने लिख दिया है। जैसे लिखा ए पी एल ई, तो उधर लिखा था एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ एप्पल, एप्पल वर्ड जो है उसी को लिखा गया है। -5 + 5, अगर एक्स स्क्वायर -25 को सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 25 आएगा, तो एक्स का मान आएगा +-5, तो ये हो गया। 0, तो अगर x + 5 बराबर 5 को सॉल्व करिए, तो x + 5 बराबर 5 को सॉल्व करेंगे तो x का मान 0 आएगा, जो कि इंटीजर है, तो ये लिख दिया हमने। 1 2 5 10 एक नेचुरल नंबर है जो 10 को डिवाइड करते हैं। उन्होंने कहा x इज अ नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 10, तो ये सभी नंबर नेचुरल हैं और 10 को डिवाइड करते हैं। एक और पार्ट दिया है 2 और 5, ये सब प्राइम नंबर हैं और 10 को डिवाइड करते हैं, दो अलग अलग पार्ट हैं। 1 2 5 10 हो गया। AH ये राजस्थान वर्ड है, उसके लेटर्स का एक सेट है, ठीक है। तो उन्होंने कॉलम A लिखा था, हमने उस A के आगे B को लिख दिया, ठीक है। ये तो इजी है, इसलिए ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। 5th क्वेश्चन कह रहा है राइट द सेट ऑफ ऑल द वॉवेल्स, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ऑलरेडी बुक में लिखा हुआ है, इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रोसीड्स क्यू, प्रोसीड क्यू, क्यू से पहले जितने भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट वॉवेल आते हैं क्यू के पहले। तो आप जानते हैं आपके पास अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू होते हैं। आप ये देखो, ये क्यू के पहले कौन आता है, ए आता है, ई आता है, यू नहीं आता है, बस ये लिख दो उठा करके, ठीक है। 6वां क्वेश्चन कह रहा है राइट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, उन सभी पॉजिटिव इंटीजर्स को लिखना है आपको, सभी पॉजिटिव इंटीजर्स को, हुज क्यूब इज ऑड, जिसका क्यूब ऑड होता है। जरा समझिएगा, आप जानते हैं 0 आपको लेना नहीं है, आप अगर 1 का क्यूब करेंगे तो 1 1 जा 1 1 जा 1 आएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा। हर ऑड नंबर का क्यूब ऑड होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का क्यूब 8 आएगा, 3 का क्यूब 27 आएगा, 5 का क्यूब 125 आएगा, ठीक है। तो जितने भी ऑड नंबर हैं वो सब लिख दीजिए, 0 ना लिखिएगा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू 2n + 1 व्हेन n बिलोंग्स टू इंटीजर, इस तरह लिख दो उठा करके। चूंकि आपसे कहा गया पॉजिटिव,
तो ये लिख दो n इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, मतलब आप यहाँ पर 0 लिख रहे हैं, मतलब 0 लिखेंगे तो 1 आएगी वैल्यू ना, मतलब 0 नहीं आना चाहिए, इसलिए हमने 2n माइनस 1 लिखा। अगर 2n माइनस 1 लिखते और तब 0 आने की संभावनाएं बढ़ जाती, सॉरी नहीं आती। हाँ ठीक है, मतलब निगेटिव नहीं लेना है, पॉजिटिव लेना है। और 7वां क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है वो कह रहा है कि एक सेट दिया है, नंबर ऐसे दिए हुए हैं, 1/2 दिया है, 2/5 दिया है, 3/10 दिया है, 4/17 दिया है, 5/26 दिया है, 6/37 दिया है और 7/50 दिया है। तो कह रहे हैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ध्यान से देखिए ये नंबर किस प्रकार के रूल को फॉलो कर रहे हैं, देखो ध्यान से देखिएगा। 1/2 समझ में नहीं आ रहा है कि 1 का डबल करें 2 आएगा। जरा 2/5 देखिए, अगर 2 का स्क्वायर करें 4 आएगा और 1 प्लस करें 5 आएगा। 3 का स्क्वायर करें 9 आएगा, 1 प्लस करें 10 आएगा। 4 का स्क्वायर करें 16 आएगा, 1 प्लस करें 10 आएगा। तो आप लिखेंगे x बराबर n/n² प्लस 1, जहाँ पर n नेचुरल नंबर है, कहाँ तक 7 तक है, तो n इज लेस आर इक्वल टू 7। आप या तो लेस देन 8 लिखिए या लेस आर इक्वल टू 7 लिखिए। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। इसके बाद टाइप्स ऑफ सेट होगा, हम कुछ नहीं बताएंगे, डायरेक्ट एक्सरसाइज पहुंचेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी वो वीडियो अपलोड कर रखा है, हम उसमें भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसलिए तब तक के लिए गुड नाइट।